इतनी मुश्किल परिस्थितियों में भी आप फिजिकली इतने स्ट्रांग रहते हैं, हर बात को क्रॉस कर लेते हैं। तो ये कर्म इंद्रियों के ऊपर जीत पाना आपके लिए बहुत सहज है। लेकिन ये कर्म इंद्रियों के ऊपर जीत क्यों पाना है? क्योंकि जब-जब हम अपनी कर्म इंद्रियों से हारते हैं, जब हम कुछ ऐसा बोलते हैं जो बोलना नहीं चाहिए था, जब हम कुछ ऐसा सुनते हैं जो सुनना नहीं चाहिए था, तो जब-जब हम अपने कर्म इंद्रियों से हार खाते हैं, तो हमारी आंतरिक शक्ति घटती है। और जब आंतरिक शक्ति घटती है, तो खुशी घटती है, खुशी कम हो जाती है। इवन कभी-कभी हम ये कहते हैं ना, मुझे खाना नहीं चाहिए था, लेकिन मैंने खा लिया। मुझे डॉक्टर ने कहा है ये नहीं खाना, फिर भी क्या करूं, इसके बिना मेरा चलता नहीं है। खाने के बाद मुझे मीठा तो चाहिए ही होता है। ये जो हमारी भाषा है, इस भाषा को चेक कर लेना। जो सही लगे वो खा ले, लेकिन कभी भी ये लाइन नहीं कहना, इसके बिना तो मेरा चलता ही नहीं है, ये तो मुझे खाना ही है, ये तो मुझे मिलना है। ऐसी कोई भी लाइन मजाक में बोली हुई भी, ऐसे ही कैजुअल बोली हुई भी, वो हमारी कर्म इंद्रियों को एक इंस्ट्रक्शन देती है कि ये मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, इनको ये चीज चाहिए ही होती है, इसके बिना इनका चलता नहीं है। ये सारी भाषा हमारे मन को कमजोर करती है। आत्मा मालिक है और कर्म इंद्रियां उसके सेवक है। हमेशा इसका राज्य सही रहना चाहिए, तब आंतरिक शक्ति बढ़ती जाती है। तो एक है कर्म इंद्रियों की चेकिंग, और दूसरा है तीन सूक्ष्म शक्तियां। वो तीन सूक्ष्म शक्तियां कौन सी हैं? एक है हमारा मन, दूसरा है हमारी बुद्धि, और तीसरे है हमारे संस्कार। मन की चेकिंग, जब जो सोचना हो वो ही थॉट क्रिएट हो। ऐसा नहीं सोचना चाहते थे कुछ और मन चला गया कुछ और, कर कुछ और रहे थे, सोच कुछ और रहे थे। वो सोचना नहीं चाहिए था, फिर भी मन में चलता रहा। तो फिर मन पर अनुशासन, मन पर डिसिप्लिन नहीं रहा ना। तो जैसे हमारी कर्म इंद्रिय हमारे कंट्रोल में होती हैं, जैसे हमारे हाथ पैर हमारे कंट्रोल में होते हैं, ऐसे खड़े होना है तो ऐसे ही खड़े होना है। इसी तरह हमारा मन पर अनुशासन, कि ऐसा सोचना है तो बस ऐसा ही सोचना है, इसके अलावा कोई नहीं सोचना, इतना सोचना है, ज्यादा नहीं सोचना। ये चेकिंग। तो जब हम मन पर अनुशासन करते हैं, तब मन जीते जग जीत हो जाते हैं। तो अपनी मन की चेकिंग जरूर करते रहना चाहिए, बीच में प्रैक्टिस करना चाहिए। कुछ सोच रहे हो ना, तो सोचते सोचते अपने मन को कहो स्टॉप, फुल स्टॉप, बहुत सोच लिया इसके बारे में, अब फुल स्टॉप, अब इस बारे में सोचना है। फिर देखना मन कहना मानता है। ऐसा तो नहीं होता कि आप लेके जाना चाहते हो उसको कहीं और फिर वो इधर चला जाता है। आप फिर बोलते हो नहीं मुझे इधर सोचना है, फिर वो इधर चला जाता है। अगर चला भी जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करनी है। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। इससे हमारा फोकस बढ़ता है, इससे हमारी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, इससे हमारी आंतरिक शक्ति बढ़ती है। फिर अगर किसी दिन कोई बात आ जाती है जो हमें अच्छी नहीं लगती, हमारे मन के ऊपर कंट्रोल होता है कि उस बात के बारे में भी अच्छा सोचना है, सही सोचना है, उनको दुआएं देनी है, उनको ब्लेसिंग्स देनी है। मन का कहेगा क्यों मैं उनके लिए अच्छा सोचूं, लेकिन मन को हमने ट्रेन कर दिया होगा कि हमने कैसा सोचना है, वो हमारी चॉइस है। उन्होंने जो किया वो उनका कर्म था, मेरा कर्म हमेशा सही होना चाहिए। सही कर्म, सही संस्कार, ये हमारी आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है। और सही कर्म और सही संस्कार करके जब हम अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, तो ये जो इनर पावर है, ये बढ़ती जाती है। इसको एक बैटरी की तरह देखें, ये सारा दिन बढ़ती जानी चाहिए, कोई भी परिस्थिति में ये घटती नहीं चाहिए। तो मन की चेकिंग करें कि जब जितना सोचना चाहे, क्या वो उतना ही सोचता है? जब उसको रोकना चाहे उस बात से सोचने के लिए, क्या वो रुक जाता है? क्या मेरा मन के ऊपर अनुशासन है? दूसरी शक्ति है बुद्धि। बुद्धि अर्थात निर्णय करने की शक्ति। आपके सामने
कितनी सारी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब आपको अचानक एक क्षण के अंदर निर्णय लेना पड़ता है, और वो एक निर्णय बहुत कुछ डिसाइड कर देता है उस दिन। लेकिन आपको प्रैक्टिस है कि जटिल से जटिल परिस्थितियों में एक क्षण में एक्यूरेट निर्णय लेने की। इसी तरह जीवन की जो बातें आती हैं, वो वाली बातों की तो ट्रेनिंग हो गई है, लेकिन जीवन की जो बातें आती हैं, उसमें एक क्षण में, उस टाइम मुझे कैसे रिस्पॉन्ड करना है, मुझे कैसे बोलना है, मुझे कैसा व्यवहार करना है, उसका निर्णय भी बुद्धि ने लेना होता है। हमें वो एक्यूरेट निर्णय लेना है, क्योंकि उस समय का हमारा रिस्पॉन्स हमारा भाग्य बना सकता है, या उस समय का एक गलत रिस्पॉन्स हमारे भाग्य की लकीर पर क्वेश्चन मार्क लगा सकता है। तो निर्णय शक्ति बहुत एक्यूरेट होनी चाहिए। निर्णय इमीडिएट लिए जाने चाहिए, इमीडिएट टाइम नहीं लगता निर्णय लेने के लिए, और निर्णय एक्यूरेट होना चाहिए, अर्थात हमारी बुद्धि की शक्ति अच्छी है। और तीसरी शक्ति जो है वो है संस्कार। हमारे बहुत सारे संस्कार हैं। संस्कार अर्थात नेचर, पर्सनालिटी ट्रेट्स। हमारे बहुत सारे संस्कार हैं, लेकिन हमारे ओरिजिनल संस्कार कैसे हैं? जैसे ये जो ड्रेस मैंने पहनी है, ये वाइट कलर है, लेकिन इसके ऊपर अगर सारा दिन में अलग अलग रंग लग जाए, कोई दाग लग जाए, कोई सब्जी लग जाए, कोई तेल लग जाए, तो इतने सारे इसके ऊपर रंग लग जाएंगे कि दिन के एंड पर यही नहीं दिखाई देगा कि इसका ओरिजिनल कलर वाइट है। पर इसका ओरिजिनल कलर तो वाइट है ना, ये मुझे याद रखना होगा। इसी तरह हमारे ओरिजिनल संस्कार कौन से हैं? क्योंकि आज हमने अपने कई संस्कारों को, जो हमारे नेचर नहीं है, उसको हम कह देते हैं ये तो मेरी नेचर है, ये तो मेरी नेचर है। मेरी नेचर कौन सी है, ये पता होना बहुत जरूरी है। मतलब मेरे ओरिजिनल संस्कार कौन से हैं, ये मालूम होना बहुत जरूरी होता है। हर आत्मा के, आत्मा अर्थात ये स्पिरिचुअल पावर, हर सोल के ओरिजिनल संस्कार 7 होते हैं। एक होता है प्योरिटी, पवित्रता। दूसरा होता है शांति, पीस। तीसरा होता है शक्ति, पावर। चौथा होता है हैप्पीनेस, सुख। पांचवा होता है ज्ञान, ज्ञान, नॉलेज। छठा होता है प्यार, लव। और 7th होता है आनंद, ब्लिस। सतोगुणी, 7 गुण ये हमारे ओरिजिनल नेचर है। प्यार, शक्ति, शांति, पवित्रता, सुख, ज्ञान, आनंद, ये हमारे ओरिजिनल नेचर है। हर एक की ये ओरिजिनल नेचर है, मतलब ये ओरिजिनल कलर है। लेकिन हमने ध्यान नहीं रखा, तो इस पे हमने क्रिएट कर दिया कभी चिंता, कभी गुस्सा, कभी ईर्ष्या, कभी व्यर्थ, कभी कुछ 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 और बातें हम क्रिएट कर देते हैं। और फिर हम कहते हैं ये तो मेरी नेचर है, गुस्सा करना तो मेरी नेचर है, ऊंची आवाज मेरी नेचर है। कई बार तुम कहते हैं मेरी आवाज वॉल्यूम ही इतना हो गया है। कोई कहता है क्यों बातों को बुरा मानते हो? कहते ये मेरी नेचर है, मुझे बात बुरी लग जाती है, उसने किया क्यों ऐसा? मतलब इतनी सारी बातें जो एक्चुअली हमारी नेचर नहीं है, उसको हम अपनी नेचर मान लेते हैं। अर्थात ऊपर से लगे हुए दाग को अपनी नेचर मान लेते हैं, और अपनी ओरिजिनल नेचर कौन सी है ये भूल जाते हैं। तो राजयोग अर्थात स्वयं पर राज्य करने से सिर्फ जो हमारे ओरिजिनल संस्कार है ना, वो ही हमेशा कर्म में आएंगे। दूसरी किसी चीज को कभी भी अपनी नेचर नहीं कहना। आज से ये पक्का करना, कोई भी जो अनकंफर्टेबल आदत है उसको कभी अपनी नेचर नहीं कहना। कभी नहीं कहना ये तो मेरी नेचर है। मेरी नेचर सिर्फ ये 7 गुण है। कैसे पता है कि ये मेरी नेचर है? क्योंकि हम सबको ये चाहिए, लेकिन हमें चाहिए कहाँ से? हम बाहर से। हम कहते हैं खुशी इस चीज में मिल जाए, प्यार इनसे मिल जाए, सम्मान इनसे मिल जाए, शांति यहाँ जाकर मिल जाए। हमें लगा ये सातों चीजें हमें बाहर से चाहिए। ये सातों चीजें हमारा मूल संस्कार है। कैसे अनुभव करेंगे?
जैसे ही कोई बात आएगी, सपोज आज शाम को दो लोगों के बीच में कोई मतभेद हुआ, कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया, घर में भी हो सकता है, कलीग के साथ भी हो सकता है। जैसे ही वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आया, बात करने का तरीका थोड़ा सा बदला, अंदर थोड़ा सा आवेश आया, तो उस क्षण हमने अपने शांति के संस्कार को नहीं यूज किया। हमने ऊपर से लगे हुए दाग को, क्रोध के संस्कार को यूज किया। और जैसे हमने क्रोध के संस्कार को यूज किया, हमें गुस्सा तो अनुभव होना ही था। और फिर हम कहते हैं, उन्होंने मुझे गुस्सा दिला दिया। और फिर हम कहते हैं, मुझे शांति चाहिए। चाहिए नहीं, क्रिएट करनी पड़ेगी, यूज करना पड़ेगा वो वाला संस्कार हर परिस्थिति में। उसी परिस्थिति में, उसी सिचुएशन में सामने वाले ने कुछ कहा, लेकिन अगर मैंने शांति के संस्कार से उसको समझा, फिर भले वो सही नहीं था, लेकिन मैंने अपनी शांति के संस्कार से उससे बात की। मैंने खुद अपने आप को आवेश में नहीं आने दिया उसके व्यवहार की वजह से। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैंने अपने शांति के संस्कार से उसके लिए एक अच्छी थॉट क्रिएट करके उसको दुआ दे दी कि कोई बात नहीं, इसका मूड ठीक नहीं होगा आज, इसने इसने ऐसे बात कर दी, या इसका ये संस्कार होगा। मैंने अपने शांति के संस्कार से अगर उस दिन उसकी वो बात को क्षमा कर दिया, फुल स्टॉप लगाकर, तो मैंने अपने जीवन में शांति को क्रिएट किया। शांति कहीं से मिल नहीं सकती है, खुशी किसी से मिल नहीं सकती है, खुशी कोई चीज खरीदने से भी नहीं मिल सकती है, खुशी कहीं जाने से नहीं मिल सकती है, खुशी किसी ओहदे से नहीं मिल सकती है। वो तो हमारी जिम्मेवारियां हैं, वो हमारा रोल है, वो हमारी सेवा है देश के प्रति। ओहदा हमारा रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन खुशी उसमें नहीं मिलती। खुश रहकर हमें उस ओहदे को निभाना होता है, नहीं तो हम तनाव में रहकर भी उस ओहदे को निभा सकते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये सातों चीजें कहीं बाहर से, किसी और से, किसी चीज में नहीं मिलने वाली हैं। ये हमारा मूल संस्कार है, मूल नेचर है। हमें सिर्फ उस संस्कार को यूज करना है। कौन सी सातों बातें? शांति, शक्ति, पवित्रता, प्यार, सुख, ज्ञान और आनंद। और इसीलिए हम मेडिटेशन में सबसे पहली चीज जो सीखते हैं कि मैं कौन? आई एम अ पीसफुल बीइंग। मैं शांत स्वरूप हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट। हम सारा दिन क्या बोलते रहते हैं? मैं तनाव स्वरूप हूँ, मैं चिंता स्वरूप हूँ। जैसा सोचेंगे वैसा बनते जाएंगे। एक स्पिरिचुअल इक्वेशन आज पक्की करते हैं, संकल्प से सिद्धि होती है। संकल्प से सिद्धि होती है। जैसा सोचेंगे वैसा होता जाएगा। बहुत ध्यान से सोचना चाहिए। हमारे सोच के अंदर उतनी ताकत होती है कि हमारी सोच सिद्ध होकर हमारी जीवन की सत्यता, हमारा भाग्य बन जाती है। हमारी सोच अगर सही हो, हम असंभव को संभव कर देते हैं। और अगर हमारी सोच में कुछ गड़बड़ हो जाए, तो हम आसान बातों को भी बहुत मुश्किल बना सकते हैं। तो संकल्प से सिद्धि होती है। तो अगर हम सोचेंगे ये तो मेरी आदत है, ऐसा सोचेंगे, तो वो सिद्ध हो जाएगा। अगर हम सिर्फ ये संकल्प लेंगे, मैं हूं ही शांत स्वरूप। शांति कोई कमजोरी नहीं होती है, शांति बहुत बड़ी शक्ति होती है। शांत अर्थात मेरा मन शांत है। और जो आप सेवा कर रहे हैं, उसमें शांत मन विजय की निशानी है। शांत एकाग्र मन बिल्कुल सही सोचेगा, हर परिस्थिति के अंदर एक्यूरेट निर्णय लेगा। और कर्म तो श्रेष्ठ होना ही होना है, लेकिन मन एकदम स्थिर मौन में रहना चाहिए, बिल्कुल शांत। वो उथल पुथल नहीं करे मन, बिल्कुल मौन में, साइलेंस में रहता है ना मन, तो वो बिल्कुल सही थॉट क्रिएट करता है फिर उस बार। लेकिन उसकी प्रैक्टिस जीवन की छोटी छोटी बातों में हम करते रहते हैं। तो ये इक्वेशन को आज पकड़ लेते हैं, संकल्प से सिद्धि। वो सोचना है, और ऐसा सोचना है जो हम चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं सोचना कि ये होना चाहिए। ऐसा सोचना ये हुआ ही पड़ा है।
जैसे हमें खुशी चाहिए, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि मुझे खुशी चाहिए, मुझे खुशी के लिए ये करना है, नहीं। तो हमारा संकल्प होता है, खुशी मेरा स्वभाव है। आई एम ऑलवेज हैप्पी। खुशी मेरा संस्कार है, खुशी मेरी नेचर है। खुश तो मैं सारा दिन हूँ, भले अभी होंगे नहीं, लेकिन सोचना ऐसे है। और वो संकल्प करके, उस पर चिंतन करके, उसको विजुअलाइज करके, उसको सिद्ध करके ही दिखाना है। तो स्वराज्य, स्वराज्य विजय के लिए बहुत जरूरी है। स्वराज्य चेकिंग अपनी कर्म इंद्रियों की, कि मेरी ये कोई भी कर्म इंद्री कभी धोखा तो नहीं देती मुझे। और चेकिंग अपनी ये 3 सूक्ष्म शक्तियों की। मन कंट्रोल में है, जब उसको बोलो अटेंशन तो अटेंशन, जब बोलो फुल स्टॉप तो फुल स्टॉप, जब बोलो अब ये नहीं सोचना तो वो चुप हो जाता है, जब बोलो कि सही ऐसे सोचना है तो वो वैसा ही सोचता है। मन पर डिसिप्लिन। एकदम से चेकिंग करेंगे तो लगेगा नहीं, ये तो नहीं होता है ऐसा, लेकिन ये बहुत सहज है, सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस। इसीलिए हर 1-2 घंटे के बाद सडनली 30 सेकेंड्स के लिए रुक जाना और रुक के चेक करना क्या चल रहा था। उसको बोलना फुल स्टॉप, वो एकदम से नहीं रुकेगा, लेकिन फिर कहना फुल स्टॉप और प्रैक्टिस करना। जैसे हम गाड़ी के साथ प्रैक्टिस करते हैं कि ब्रेक कैसे लगानी है, यू टर्न कैसे लेता है गाड़ी, पार्किंग में कैसे जाता है, हम प्रैक्टिस करते हैं ना। नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो एक्सीलेंट ड्राइवर कैसे बनेंगे। इसी तरह इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इस शरीर रूपी गाड़ी को हम कैसे चलाएंगे, कैसे चलाएंगे। हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है, कब ब्रेक लगनी है, कितनी जल्दी ब्रेक लगती है मन को। ऐसा तो नहीं यहाँ फुल स्टॉप लगाना था और 10 मिनट तक और वैसे ही सोचते रहे। यू टर्न करना था लेकिन फिर भी वही गलत सोचते ही रहे। फॉरगिव करना था, क्षमा करना था, लेकिन फिर भी वो बात को, पुरानी बात को पकड़ के रखते ही गए। ये प्रैक्टिस करनी है। तो मेडिटेशन हमें वो शक्ति देती है, हमें वो विधि सिखाती है कि इस प्रैक्टिस को कैसे करना है। जैसे जैसे हम ये प्रैक्टिस करने लगते हैं, हमें बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि अटेंशन इस पर जब हम रखेंगे, तो ये जो हमारी आंतरिक शक्ति है ना, ये बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। आज से एक्सपेरिमेंट करना शुरू करते हैं। कोई भी बात आती है सामने, छोटी-छोटी बातें आती हैं, घर में आती हैं, परिवार के सदस्य के साथ आती है, बच्चे के साथ आती है, कभी कलीग या स्टाफ के साथ आती है। छोटी-छोटी जब बातें आती है ना, तो हर छोटी बात में अपने संकल्प को चेक करना। एक प्रैक्टिस आज से करनी है। कभी भी अपने मनोस्थिति के लिए परिस्थिति या व्यक्ति को जिम्मेवार नहीं ठहराना। अर्थात ये कभी भी नहीं कहना, उन्होंने ऐसा किया इसलिए मुझे ऐसा लगा। हम किसी व्यक्ति या परिस्थिति के ऊपर निर्भर नहीं हैं, हम आत्मनिर्भर हैं। आत्मनिर्भर अर्थात आत्मा, सेल्फ, आई, निर्भर, डिपेंडेंट। किस पर डिपेंडेंट? सिर्फ अपने पर डिपेंडेंट। ये कभी भी नहीं कहना है उनकी वजह से मुझे ऐसा हुआ, उस बात की वजह से मुझे ऐसा लगा, बात ऐसी थी इसलिए मुझे चिंता हुई। ये भाषा हमारी हो नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। भले कोई बात बुरी लगे, कोई बात नहीं, कोई बात पे गुस्सा आ जाए, कोई बात नहीं, लेकिन हमने ये नहीं कहना उनकी वजह से। उनके ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है, हमने कहना ये मैंने क्रिएट किया। और चेंज करना बहुत इजी है, लेकिन दूसरे पर ठहराया तो फिर चेंज करना बहुत मुश्किल है। इसलिए कई बार हम दूसरों को बदलने के लिए कहते रहते हैं, तुम बदल जाओ, आप बदल जाओ, आप ऐसे करो, क्योंकि अगर आप कर लोगे तो मेरा मन ठीक हो जाएगा। तो हम दूसरे को बदलने के लिए कहते रहते हैं, वी कीप आस्किंग अदर पीपल टू चेंज। दूसरे को नहीं बदलना है, स्व परिवर्तन, खुद को बदलना है। खुद को बदलना शक्ति होती है, खुद को बदलने में विजय होती है। दूसरे के साथ एडजस्ट करने के लिए कभी कभी झुकना पड़ता है, अहंकार को साइड पे रखना पड़ता है। वो ठीक से बात ना करें तो भी हम प्यार से बात करें, वो फिर भी ठीक से बात ना करे, हम फिर प्यार से बात करें। अब उस समय मन कहेगा, मैं ही क्यों हर बार अच्छे से इनसे बात करूं, ये तो ठीक से बात करते नहीं है।
तो कोई बात नहीं ना, हम स्ट्रांग हैं, तो हम झुक सकते हैं यहाँ से। हमें झुकने में दर्द नहीं होता है, हमें झुकने में तकलीफ नहीं होती है। हम गिनते नहीं है कितनी बार झुकना है, कितनी बार प्यार से बात करना है। वो हमारा संस्कार है। जितनी बार झुकेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी, और जितनी बार फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी, पावर बढ़ती जाएगी। आंतरिक शक्ति, वो है मन जीते। मन जीते। अहंकार क्या कहेगा? मैं क्यों झुकूं बार बार, मैं ही क्यों एडजस्ट करूं, मैं ही क्यों चुप रहूं, क्यों करूं? अच्छा, कभी कोई बात आ भी गई, कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो भी गया, तो कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ देर के लिए बात ही करना बंद कर देते हैं एक दूसरे से। चेक करना, हम तो नहीं ऐसा करते, चाहे घर पे या सेवा के साथियों के साथ। कभी ऐसा तो नहीं किया कि किसी से बात ही करनी बंद कर दी, थोड़ी देर के लिए सही, थोड़े घंटों के लिए या एक दो दिन के लिए। सब लोग देखते हैं, कहते क्या हुआ, इनका मूड ठीक नहीं है? हाँ, बस थोड़ी सी बात हो गई। तो फिर ये बात क्यों नहीं कर रहे अभी? कहते नहीं नहीं, अभी ये थोड़ी देर चुप रहेंगे जब तक इनका मूड ठीक नहीं हो जाता। ये कौन सा जीवन जीने का तरीका है? ऐसा नहीं हो सकता। बात आई, कोई बात नहीं, हम चुप क्यों हो गए? हमारा मूड इतनी देर क्यों लगाता है ठीक होने के लिए? क्योंकि जब दो लोग, और स्पेशली जब घर में ये होता है, वैसे तो कहीं भी नहीं होना चाहिए, जब ये घर में होता है इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। दो लोग, चाहे वो पति और पत्नी हैं, चाहे वो माता पिता और बच्चे हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ सकता है, संस्कार में कभी टक्कर हो सकती है, कभी कभी तो आर्ग्यूमेंट भी हो जाती है। लेकिन लेकिन अगर उसके बाद हमने एक दूसरे से बात करनी बंद कर दी, और एक दिन बात ही नहीं की पूरी एक दूसरे से, तो जो नुकसान हमारा यहाँ होता है, क्योंकि जितनी देर हम एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, हम अंदर एक्चुअली बहुत सारी नेगेटिव बातें कर रहे होते हैं। हम नेगेटिव ही सोचते रहते हैं, ऐसा किया वैसा किया, हर बार ऐसे ही करते हैं, कितना सहन करना इनका। बहुत नेगेटिव सोचते हैं हम, जब हम यहाँ से चुप हो जाते हैं और बात करना बंद कर देते हैं। और जब हम ऐसा सोच रहे होते हैं, सामने वाला भी ऐसा ही सोच रहा होता है, और हम एक दूसरे को बहुत नेगेटिव एनर्जी रेडिएट करते हैं। उसका असर पूरे घर पर पड़ता है। आज के समय में बहुत जरूरी है चेक करना, हमारे घर की वाइब्रेशन कैसी है, हमारे घर की एनर्जी कैसी है। घर में एंटर करते ही कितना सुकून महसूस होता है। वो सुकून और खुशी हमारे घर की वाइब्रेशन है। उस वाइब्रेशन में हमारे घर के बच्चे पलते हैं। तो वो एनर्जी कौन क्रिएट करेगा? वो हमारी सोच, हमारी व्यवहार करेगी। ये जब हम चुप हो जाते हैं और मौन में चले जाते हैं, बात करना बंद कर देते हैं एक दूसरे से, तो हमारे घर की एनर्जी बहुत हैवी हो जाती है। एकदम स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है पूरे घर के अंदर। ये एनर्जी का परिवार के हर सदस्य पर असर पड़ता है। हर एक के मन की शक्ति घटती है। बच्चों के ऊपर इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। लेकिन हमारा अहंकार है ना, तो हमारा अहंकार कहता है मैं क्यों बात करूं, गलती उनकी थी। अहंकार को कभी अपने रिश्तों के बीच नहीं आने देना चाहिए। अहंकार अर्थात हम बेंड नहीं होते। ईगो बहुत स्टिफ होता है, बेंड नहीं होता। ईगो जो स्टिफ होता है, तो वो हमारी शक्ति घटाता है। तो हम पहले बात करेंगे, लेकिन सामने वाला तो बात ही नहीं कर रहा। कोई बात नहीं, वो अपना टाइम लगाएंगे, हम बात करेंगे, प्यार से बात करेंगे। वो जवाब भी नहीं देंगे, हम फिर भी करते जाएंगे, क्योंकि वो हमारा संस्कार है। हमेशा अपने संस्कार को पकड़ के रखना है, दूसरे के संस्कार के प्रभाव में नहीं आना है। अपने संस्कार को पकड़ के रखना है, क्योंकि वो संस्कार हमारा पॉजिटिव संस्कार है। उसके उस संस्कार को हमें छोड़ना नहीं है किसी और के लिए। तो छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन इन छोटी छोटी बातों में हमारी आंतरिक शक्ति घटती जाती है, और इन छोटी छोटी बातों में ही हम अपनी आंतरिक शक्ति बढ़ा सकते हैं। जब हमारी आंतरिक शक्ति बढ़ी हुई होगी, तो कोई भी बात हम पर हावी नहीं हो सकती है। तो एक एक्सपेरिमेंट ये भी आज से करके देखेंगे। कोई भी बात आ जाए,
दो लोगों के बीच में कितनी भी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, कुछ भी हो जाए या आर्ग्यूमेंट हो जाए, झगड़ा भी हो जाए, तो भी उसके बाद एक दूसरे से बात करना नहीं बंद करेंगे। दैट इज नॉट गुड फॉर अस। बात नहीं करना बंद करेंगे। बात हो गई, कर लिया जो बोला था एक दूसरे को, बैक टू नॉर्मल। ये नहीं कहना घर पे मैंने खाना ही नहीं खाना, आज मेरा मूड नहीं है। दिस इज नॉट गुड एनर्जी। बात हो गई है, चलो अभी खाना खाते हैं, लेकिन बात तो सुलझी नहीं अभी तक। कोई बात नहीं, बात के बारे में फिर से कल डिस्कस करेंगे, अभी खाना खाते हैं। एनर्जी चेंज करनी होती है, खुद को भी लाइट रखना है, दूसरों को भी लाइट करना है, और घर की एनर्जी को भी लाइट रखना है, क्योंकि उस एनर्जी के अंदर पूरा परिवार पलता है। अकड़ कर जो हम अपनी एनर्जी को रखते हैं ना, नहीं मैंने नहीं बात करनी, मेरे अनुसार ही होना चाहिए, मैंने जो कहा वो ही सही होना चाहिए, ये एनर्जी पूरे घर की एनर्जी को बहुत हैवी कर देती है। और इतनी हैवी एनर्जी क्रिएट करने के बाद हम सोचते हैं हैप्पीनेस चाहिए, खुशी चाहिए। कहीं नहीं से नहीं मिलने वाली है। खुशी हमारी ये छोटी-छोटी बातों के अंदर होती है। तो कुछ भी हो जाए, एक दूसरे से बात करना बंद नहीं करना है कभी भी। कोई बात पुरानी पकड़ के हमने रखी है। पुरानी बातें हमें बहुत बोझिल करती हैं। कई बार तो बचपन की भी बातें पकड़ के रखी होती हैं। कई बार पुरानी बातें, कई बार हमें लगता है किसी ने हमारे साथ गलत किया, वो वाली बातें पकड़ यहाँ पकड़ी हुई होती हैं। जितनी वो बातें हमने पकड़ी हुई होंगी, उतना हमारे लिए लाइट रहना, हल्का रहना, हैप्पी रहना, पावरफुल रहना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि नेगेटिव बातें हमारी वाइब्रेशन को नीचे खींचती हैं, और हमारी सेवा के लिए हमेशा हमें हायर वाइब्रेशन पर रहना चाहिए। तो कोई भी बात ऐसी हम पकड़ कर नहीं रखेंगे। लेकिन हम कहते हैं हम क्या करें, हमें वो बात भूलती ही नहीं है, वो बात मेरे मन से खत्म ही नहीं होती है। तो हम क्या करें? उसके लिए हम उस बात के लिए एक संकल्प बनाते हैं। चोट लगी होती है ना, तो कई बार चोट अपने आप नहीं ठीक हो जाती है। चोट को रोज थोड़ा-सा मरहम लगाना पड़ता है। लेकिन अगर मरहम नहीं लगाया, तो वो चोट तो और ही पक्की होती जाएगी, और फिर सारा दिन में कहीं भी टच होगा तो और दर्द होता जाएगा। इसलिए उस चोट पर थोड़ी-सी दवा लगाते हैं। वो कौन-सी दवा होती है? थोड़े दिन के लिए रोज एक संकल्प करते हैं सुबह, जो भी हुआ, जो भी उन्होंने मेरे साथ कहा, जो भी उन्होंने मेरे साथ किया, बात खत्म हो चुकी है। अपने मन को राय देनी है, समझाना है, ये बात खत्म हो चुकी है। पास्ट इज पास्ट, फुल स्टॉप, वो बात खत्म हो चुकी है। फिर मन कहता है लेकिन उन्होंने किया क्यों ऐसे? अपने मन को कहना है वो बात खत्म हो चुकी है। हमारे जीवन का उद्देश्य बहुत ऊंचा है। हम इतनी छोटी बातों में कभी नहीं अटक सकते हैं। फिर मन कहेगा मेरे साथ ही सब लोग गलत करते हैं। तो मेरे साथ कोई गलत कर ही नहीं सकता है, क्योंकि मेरा भाग्य तो सिर्फ मेरे कर्म बनाते हैं। हमारा भाग्य कभी कोई और नहीं बना सकता है। हमारा भाग्य सिर्फ हमारे कर्म और हमारे संस्कार बनाते हैं। हमें लगता है किसी और ने हमारे भाग्य को बिगाड़ा, कोई हमारे भाग्य को नहीं बिगाड़ सकता है। हमारे कर्मों से हमारा भाग्य लिखा जाता है। तो जब हम अपने कर्मों पर अटेंशन रखते हैं ना, दूसरे की वजह से अपने कर्म को नहीं बिगाड़ते, तो हमारा कर्म हमेशा श्रेष्ठ हो जाता है। कभी-कभी लगता है कि मेरी सच्चाई किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन धीरज, धीरज रखना है। परमात्मा कहते हैं, सत्य को कभी सिद्ध नहीं करना पड़ता है। सत्य की नाव कभी-कभी हिलती-डुलती भी है। कभी-कभी हमें लगता है ना सच पर इतना चलते हैं, बड़ी मुश्किलें आती हैं कई बार। सत्य की नाव हिलती है, डुलती है, लेकिन कभी भी डूबती नहीं है, कभी डूबती नहीं है। सच की हमेशा विजय होती है। कभी-कभी लग रहा है बड़ी मुश्किलें आ रही हैं, लेकिन सत्य की नाव कभी डूबती नहीं है, और सत्य को कभी सिद्ध नहीं करना पड़ता। सत्य अपने आप सिद्ध हो जाता है। सच्चाई अपने आप सामने आएगी, हमें उसको सामने लाना नहीं पड़ता है, लेकिन उसके लिए हमारा हर कर्म सही होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए।
दूसरे की गलती हमारा कर्म नहीं बिगाड़ सकती है, हमारा कर्म एक्यूरेट होना चाहिए। तो पास्ट इज पास्ट, फुल स्टॉप, पुरानी बात है, खत्म हो गई। उनके पास कोई रीजन होगा उन्होंने ऐसा क्यों किया। मैं आज उस बात को रिलीज करते हो, अपने माइंड से निकाल देती हूँ। ये रोज बोलना है, ऐसे नहीं कि एक दिन में चला जाएगा, इसको रोज बोलना है कि मैं उनको क्षमा करती हूँ, मैं उस बात को रिलीज करती हूँ, ये बात फिनिश हो चुकी है। पहले दिन में नहीं जाएगी, 10 दिन में नहीं जाएगी, कई बार 1 महीने में नहीं जाएगी, लेकिन इसको रोज बोलना है। क्योंकि जिस दिन वो बात हुई थी ना, तो हमने उस दिन कहा था ये बात को मैं कभी नहीं भूलूंगी। तो वो बात पकड़ कर यहाँ बैठ गई है। अब जब हम उसको रोज रिलीज करेंगे ना, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। हमारी एनर्जी फील्ड में, हमारे ऑरा में ये छोटी-छोटी बातें बिल्कुल अटकनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी ऑरा तो बहुत श्रेष्ठ सेवा के लिए है। सेवा के लिए समर्पण है हमारा जीवन। तो जो सेवा का समर्पण जीवन होता है, उनके ऑरा में इधर-उधर की छोटी-छोटी बातें बिल्कुल नहीं अटकनी चाहिए, क्योंकि वो हमारी एनर्जी को डाउन लेकर आती हैं। तो किसी से कभी भी बोलचाल बंद नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, सामने वाला कैसा भी व्यवहार करे, हम अपने संस्कार से व्यवहार करते हैं। पुरानी बातों का कोई दाग अगर लगा हुआ है, तो हम हर रोज थोड़े दिन के लिए उस बात को रिलीज करने के संकल्प करके, उसको सिद्ध करके अपना भाग्य बनाते हैं। कोई भी कर्म इंद्रियों के हम गुलाम नहीं हैं, इसलिए अपनी कर्म इंद्रियों की रोज चेकिंग करते हैं। और किसी भी चीज के लिए ये नहीं कहते इसके बिना तो मेरा नहीं चलता, ये तो मुझे चाहिए ही होता है। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं मुझे रोज सुबह सुबह चाय तो चाहिए ही होती है। चाय पी लो, लेकिन ये कभी नहीं कहना चाहिए ही होती है। भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, वोकैबुलरी। क्योंकि भाषा से हमारा मन सीखता है कि राजा मैं हूं या राजा इनका मुख है। राजा कौन है और सेवाधारी कौन है, वो यहाँ बहुत क्लियर होना चाहिए। नहीं तो वो कर्म इंद्रियां हमको चलाती हैं कि क्या देखना है, क्या पढ़ना है, क्या सुनना है, क्या बोलना है, क्या खाना है, क्या पीना है। कर्म इंद्रियों के मालिक हम हैं। हम चूज करेंगे कि कैसे चलाना है इसको। तो वो मालिक हमेशा रेडी होना चाहिए। हर रोज जैसे आप अपने शरीर को ट्रेन करते हैं, मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों के लिए प्रैक्टिस करते हैं, उसी तरह हर रोज अपने मन को भी ट्रेन करना चाहिए। मन की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि ये मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में घुस घुस कर इस तरह से विजय को प्राप्त कर लेता है। उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। सुबह का कम से कम आधा घंटा अपने लिए रखना शुरू कीजिए। थोड़े दिन सिर्फ इसको करके देखना है। ऐसा लगेगा कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, सुबह-सुबह तो हमें प्रैक्टिस पे जाना होता है, ड्रिल पर। आधा घंटा नहीं मिले, 15 मिनट रखिए। लेकिन सुबह के कुछ क्षण अपने लिए रखना बहुत ज़रूरी होता है। ये बहुत ज़रूरी है। शरीर की प्रैक्टिस जितनी ज़रूरी है, उतनी ही प्रैक्टिस मन की भी बहुत ज़रूरी है। सुबह के कुछ क्षण, अब सुबह उठते ही पहला संकल्प कौन-सा होना चाहिए? सुबह की पहली सोच बहुत इम्पोर्टेंट होती है। वो हमारी वाइब्रेशन सेट कर देती है। सुबह उठते ही, आँख खुलते ही पहला संकल्प शुक्रिया का होना चाहिए। शुक्राना बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है। शुक्रिया, सबसे पहले शुक्रिया परमात्मा का। दूसरा, शुक्रिया अपने मन और शरीर का। कितनी सेवा करते हैं ये सारा दिन। शुक्रिया मन और शरीर का। शुक्रिया लोगों का, जिनके साथ हम रहते हैं, जिनके साथ हम सेवा करते हैं। शुक्रिया प्रकृति का। ये सारे वो साथी हैं हमारे, जिनके सहयोग से हमारा जीवन चलता है। शुक्राना, सबसे पहले शुक्राना। अगर हम सुबह-सुबह शुक्रिया करते हैं ना, तो सारा दिन में शिकायतें कम होती हैं। हम किसी भी बात के लिए ये ऐसे क्यों, वैसे क्यों, शिकायत करता ही नहीं मन, क्योंकि मन शुक्रिया की फ्रीक्वेंसी पे ट्यून हो जाता है। तो सबसे पहला संकल्प शुक्रिया का होना चाहिए। उसके बाद कुछ क्षण मेडिटेशन, ध्यान, योग अभ्यास, अर्थात चिंतन, स्वचिंतन, परमात्म चिंतन। स्वचिंतन में हम क्या करते हैं? मैं कौन हूँ? तो वो जो संकल्प हैं जिनको हमें सिद्ध करना है,
वो हम मेडिटेशन में स्वचिंतन में लेते हैं। मैं शक्तिशाली हूँ, मैं सदा खुश हूँ, मैं स्थिर हूँ, एकाग्र हूँ, पवित्र शुद्ध हूँ एकदम। किसी के लिए भी दाग नहीं है मेरे मन के अंदर। ये स्व चिंतन है। ये फर्स्ट स्टेज ऑफ मेडिटेशन है कि एक एक संकल्प को ऐसा लें जो यहाँ पर स्थिरता, संयम और शुद्धता आ जाती है। और जैसे जैसे हम उस संकल्प को लेते हैं, हम उसको विजुअलाइज भी करते जाते हैं। तो ये मेडिटेशन है, संकल्प करना और उसको विजुअलाइज करना। हर रोज कुछ क्षणों के लिए परमात्मा से बात करें। हम सब पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, प्रेयर करते हैं, हम सब करते हैं। लेकिन कुछ देर के लिए उससे अपनी बात भी करें। और अपनी बात में कुछ शिकायत नहीं और कुछ मांगना नहीं, सिर्फ अपनी बात कि अपने जीवन में क्या चल रहा है, देश की सेवा में क्या चल रहा है, जो अपने जीवन से रिलेटेड बातें हैं, रोज उससे कीजिए। बड़ा पर्सनल रिलेशनशिप बनना शुरू हो जाता है भगवान के साथ। और फिर उसको समर्पण भी कीजिए। समर्पण अर्थात उस शक्ति को अपने जीवन में आह्वान कीजिए कि हर स्टेप पे आप मेरे साथ हो, मैं अकेले तो कुछ कर ही नहीं सकता, आपकी शक्ति मेरे साथ है। उसको एक्सपीरियंस करना शुरू करना है। लेकिन उसके लिए रोज उसको अपनी बातें जरूर बतानी है कि जीवन में क्या क्या चल रहा है। एक संकल्प रोज सुबह करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये संकल्प, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। परमात्मा की शक्तियां और दुआएं मेरे चारों तरफ एक सुरक्षा कवच है। जैसे आप अपने आप को सुरक्षित करते हैं, जो आप पहनते हैं, जो शस्त्र आपके हाथ में होते हैं, उसी तरह वाइब्रेशन भी एक सुरक्षा कवच होती है। तो रोज इस सीन को विजुअलाइज कीजिए। डिवाइन लाइट सर्कल ऑफ प्रोटेक्शन, बहुत बड़ी पावर है इसके अंदर कि परमात्मा की शक्तियां और दुआएं मेरे चारों तरफ एक सुरक्षा कवच है। कभी भी कोई लो एनर्जी इसके अंदर एंटर नहीं कर सकेगी। और आपके थ्रू हमेशा हायर एनर्जी दूसरे के ऊपर प्रभाव डालेगी। परमात्मा की शक्तियां और दुआएं मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है। तो सुबह उठकर पहले संकल्प शुक्राना, फिर उसके बाद कुछ देर स्वचिंतन, परमात्मा से अपनी बात करना, फिर उसके बाद कम से कम 10-15 मिनट कुछ बहुत अच्छी खुराक अपने मन को देनी है। मन की स्थिति के लिए हमारी खुराक बहुत जरूरी है। खुराक मतलब जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, ये हमारे मन की खुराक बनाता है। हमारी इमोशनल डाइट, जैसे हमारी फिजिकल डाइट खाने पीने से बनती है, हमारी इमोशनल डाइट जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, उससे बनती है हमारी इमोशनल डाइट। आप सबको तो ज्यादातर समय नहीं मिलता होगा, लेकिन अगर मिलता है तो ध्यान रखिएगा कि आजकल हम दुनिया की कौन सी बातें सुनते, पढ़ते, देखते रहते हैं। वीडियोस, मूवीज, सीरियल्स, सोशल मीडिया हैंडल्स, इन सब पे बहुत ध्यान रखना है। क्योंकि कई बार बस 5 मिनट मिल गए और हमने ऐसे 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 ही कर दिया। हमने क्या ग्रहण किया? हमने जो अपने अंदर भरा ना, वही हम बनते जाएंगे। अगर हमने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, इस तरह के संस्कारों वाली बातें अपने अंदर भरी, तो हम वैसे ही बनते जाते हैं। तो कम से कम 10-15 मिनट सुबह सात्विक पवित्र बातें अपने अंदर भरनी है। शक्तिशाली, शुद्ध, पवित्र ज्ञान अपने अंदर भरना है। दैट इज स्पिरिचुअल स्टडी। डेली होनी चाहिए। डेली कोई बहुत पावरफुल किताब, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन किताब, कोई वीडियो, कोई ऑडियो, स्पिरिचुअल स्टडी बुक, ऐसा सात्विकता, शुद्धता अपने अंदर कम से कम 15 मिनट रोज सुबह भरनी चाहिए। उसी से ये मन बहुत शक्तिशाली बन जाता है, क्योंकि इसको खुराक अच्छी दी थी। तो ये है सुबह का आधा घंटा अपने लिए। उतना ही ध्यान रखना है रात को सोने से पहले। रात को सोने से पहले कोई दुनिया की बातें, अर्थात न्यूज में क्या चल रहा है, मूवी में क्या चल रहा है, मतलब अगर टाइम मिले तो भी ऐसी बातें कभी अपने अंदर रात को सोने से पहले नहीं भरनी चाहिए।
बहुत वो वाला टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है कि रात को सोने से पहले आधा घंटा अपना मन बिल्कुल शांत होना चाहिए, क्योंकि हमारी नींद हमारे मन और शरीर को शक्तिशाली बनाती है। तो सोने से पहले कोई ऐसी बातें अपने मन पर नहीं भरनी चाहिए। सोने से पहले कुछ ऐसी बात भरें जो हमारे मन को स्थिर करती जाए। कुछ ऐसा सुने जो हमारे मन को शांत करता जाए। कुछ ऐसा लिखें जो हमारे मन को शक्तिशाली बना दे। सोने से आधे घंटा पहले बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि कम घंटों में लेकिन बहुत शक्तिशाली नींद बहुत जरूरी है। सिर्फ कितने घंटे हम सोते हैं वो जरूरी नहीं है, किस स्थिति में हम सोते हैं वो बहुत जरूरी है। तो उसके लिए सोने से पहले हमने क्या भरा, और वो जो हमने संकल्प किए थे ना, मैं शांत हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं सदा खुश हूँ, शरीर एकदम हेल्दी है, और परमात्मा की शक्तियों का सुरक्षा कवच मेरे चारों तरफ है। वो हमारे सुबह वाले संकल्प, वो रात को सोने से पहले भी जरूर कर लेना। रात को सोने से पहले का जो संकल्प होता है, वो पूरी रात मन के ऊपर काम करता है। कभी भी गलती से भी गलत संकल्प लेकर नहीं सोना। ओहो! ऐसे क्यों हो गया? ओ उसने मेरे साथ ऐसे क्यों किया? ओ ऐसे गलत संकल्प लेकर कभी नहीं सोना, क्योंकि वो गलत संकल्प नेगेटिव थॉट 6 घंटे फिर काम करता रहेगा हमारे ऊपर। हमेशा श्रेष्ठ संकल्प, शुक्रिया का संकल्प, और वो संकल्प जो हम सिद्ध करना चाहते हैं, वो लेकर फिर अच्छे से सोना चाहिए। तो ये पहला सुबह का 1 घंटा और रात को सोने से पहला 1 घंटा, ये बहुत ज़रूरी टाइम है। जब हम खाना खाते हैं, खाना खाते समय 2 सेकंड रुकना, सिर्फ 2 सेकंड रुकना। जैसे खाना सफाई से बनता है ना, उसी तरह खाने की ऊर्जा को भी चेक करना है, और उस ऊर्जा को बहुत शक्तिशाली बनाना होता है, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन होता है। सपोज किसी ने हमारा खाना चिंता में बना दिया, तो हमारे खाने में तो थोड़ी सी चिंता की वाइब्रेशन होगी। तो मुझे उस अन्न को सात्विक तो बनाना है ना। 5 सेकंड रुककर परमात्मा को याद करके शुक्रिया की वाइब्रेशन उस खाने में डालकर फिर उस खाने में भी ये संकल्प डालें, मैं सदा खुश हूँ, निश्चिंत हूँ, निडर हूँ, निर्भय हूँ, शक्तिशाली हूँ। परमात्मा की शक्तियों का सुरक्षा कवच मेरे चारों तरफ है। विजय मेरे लिए हमेशा निश्चित है। ये 4-5 संकल्प खाने में डाल दें। दिन में 2-3 बार खाना खाते होंगे, 2-3 बार डाल दें। खाने को उस वाइब्रेशन से अब्सॉर्ब कर दे। जो वाइब्रेशन खाने में जाएंगे, वो वाइब्रेशन हमारे मन की स्थिति बनती जाएगी, और जो संकल्प हमारे बन जाएंगे, फिर वो सिद्ध तो होने डेफिनेट है, वो हमारे भाग्य में आना तो डेफिनेट है। तो खुश रहने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, खुश रहने के लिए कुछ चाहिए भी नहीं होता। खुश रहने के लिए हमें सिर्फ जीवन की हर परिस्थिति में, हर व्यक्ति के साथ अपने संस्कारों से चलना है, आत्मनिर्भर। उन पर इल्जाम नहीं लगाना, उनकी वजह से ऐसा हो गया। मेरे मन की स्थिति के मालिक हम खुद हैं। परिस्थिति कुछ भी हो, मेरी सोच, मेरा बोल, मेरा व्यवहार, वो मेरी शक्ति है। अगर मैंने सही सोचा, बोला और किया, तो उसके बाद कोई और का व्यवहार मुझ पर सदा खुश रहते हैं। और उसके लिए सहज है ये लाइफस्टाइल कि सुबह का 15-20 मिनट अपने लिए, रात को सोने से पहले 15-20 मिनट अपने लिए, खाना बड़े शांति से खाएं, हमेशा शांति से खाना खाएं। 5-7 मिनट में खाएं, टाइम नहीं है तो, लेकिन शांति से खाना खाएं। कभी भी खाना खाते हुए इधर उधर की दूसरी बात नहीं होनी चाहिए। कोई आप एक दिन एक्सपेरिमेंट करके देखना, अगर आपने साइलेंस में खाना खाया ना, तो वो आपके मन और शरीर को एक अलग एनर्जी देता है। और खाने से पहले बस 2 सेकंड रुककर वो संकल्प देकर फिर खाना है। कर्म इंद्रियों की चेकिंग करते रहना है कि हम उसके राजा हैं। कोई बात हो भी गई है, बात करना बंद नहीं करना है किसी से, और सोने से पहले उस पुरानी बात को डिलीट जरूर करना है। क्षमा जरूर करना है। बुरा लग रहा होगा, लेकिन फिर भी क्षमा करना है। उनको दुआएं देना है। उनको दुआएं देते देते हमारे यहाँ के घाव खत्म हो जाते हैं।
दुआ ही सबसे बड़ी दवा हो जाती है मन के लिए। और जब इस तरह से हम अपने मन का, कर्मों का, संस्कारों का थोड़ा-थोड़ा ध्यान रखते हैं, तो हमारी इमोशनल हेल्थ परफेक्ट होती है, परफेक्ट होती है। हमारा इमोशनल इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है, और जब वो स्ट्रांग है, तो मन जीत से जग जीत तो होना ही होना है हमेशा। आइए, 1 मिनट के लिए फिर से साइलेंस में बैठते हैं और उन्हीं संकल्पों को बहुत धीरे-धीरे रिपीट करते जाइएगा अंदर। यहाँ पर ये एनर्जी सेंटर है, जहाँ मन, आत्मा जहाँ से बैठकर इस शरीर को चलाती है। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। विजुअलाइज कीजिएगा, ये एनर्जी है यहाँ पर। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, निडर हूँ, निर्भय हूँ, आत्मनिर्भर हूँ। चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई कैसा भी व्यवहार कर ले मुझसे, मैं शक्तिशाली हूँ, स्थिर हूँ, सदा खुश हूँ। मेरा संस्कार मेरा अपना है, कोई मुझे हिला नहीं सकता। मैं अचल हूँ, अटल हूँ। देखें अपने आप को उनके साथ, वो कैसा भी व्यवहार कर ले, हम अपने संस्कार से, सम्मान से, प्यार से, दुआओं के साथ, क्योंकि वो हमारा संस्कार है। क्षमा करना, पुरानी बातों को खत्म करना, ये हमारा स्वभाव है। परमात्मा की शक्तियों और दुआएं चारों तरफ सुरक्षा कवच है। देखिए वो सर्कल ऑफ डिवाइन लाइट, और लाइट अपने चारों तरफ, परमात्मा की शक्तियों का सुरक्षा कवच मेरे चारों तरफ है। ईश्वरीय शक्ति से सुरक्षित हूं मैं। देश की सेवा में परमात्मा का फरिश्ता हूं मैं। विजय मेरे लिए हमेशा निश्चित है। स्वराज्य निश्चित है। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया। ओम शांति दीदी, किसी का ओम कोई शांति। क्वेश्चन है तो वो रिक्वेस्ट करेंगे, वो एक एक करके शिवानी दीदी से पूछें। I request CNC sir, if you have any questions to ask. Not really. I think with Sister Shivani, the explanation is so clear that you really don't have any questions. So, I think it's very clear what she says. It's very self-explanatory. With your permission, can I ask other units if they have any questions or any clarification or any kind of? Yeah, most certainly. आयने
Mrs. Chawla has got something. Ma'am, can you please switch on your mic and address the question? Good evening, Sister Shivani. Om Very Shanti ji, nice good to evening. Om Shanti. It's such a pleasure to hear you again. The same. My question to you is, which actually I've done in pranic healing, the forgiveness. We keep doing that. We keep forgiving the people who hurt us. But there are some people in life who come in your life who do not give you the right energies, and you wonder whether you should block those people out of your life, or uh, how do you, or you just distance yourself. Are you supposed to mingle with them, interact with them, or block such people who do not give you the right vibes? दो लोग हैं इस तरह से, दोनों की अपनी अपनी वाइब्रेशंस हैं, राइट? हाँ, तो सपोज मेरी वाइब्रेशंस अच्छी नहीं हैं, इट मे बी बिकॉज मैं आपके लिए अच्छा नहीं सोचती, या इट मे बी बिकॉज मैं खुद ही अपने अंदर बहुत सुखी नहीं हूँ, मेरे अंदर कुछ 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 चल रहा है जो हेल्दी नहीं है, तो मेरी वाइब्रेशंस बहुत हेल्दी नहीं होंगी, उसमें बहुत सारे दाग होंगे, वो प्योरिटी नहीं होगी मेरी वाइब्रेशन में. सो इट मे बी कि मैं आपके लिए कुछ नहीं सोच रही, लेकिन मेरी अपनी ही वाइब्रेशन में एक दाग लगा हुआ है, तो वो वाइब्रेशन मेरे से रेडिएट हो रही है. और अगर आप सेंसिटिव है, मतलब आप इजीली कैच कर सकते हैं वाइब्रेशन, तो आपको फील हो जाएगा कि हाँ, इस व्यक्ति की वाइब्रेशन अच्छी नहीं है. और कुछ लोगों की वाइब्रेशंस तो बहुत हैवी होती हैं, जैसे बहुत ईगो है या बहुत जेलसी है, बहुत कुछ हैवी हेट्रेड है अगर किसी के अंदर, तो उनकी वाइब्रेशंस बहुत हैवी होती हैं. लेकिन हमें दूर नहीं करना पड़ता अपने आप को लोगों से, क्योंकि उनकी वाइब्रेशंस तो हमारे अंदर तब एंटर होंगी ना, अगर हमारी वाइब्रेशंस लो हो जाएगी तब वो हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं. उनकी वाइब्रेशन क्यों हम पर हावी हो, हमारी वाइब्रेशन उन पर हावी हो सकती है. सो व्हाई शुड वी थिंक कि उनकी वाइब्स मुझे आएंगी, मेरी वाइब्स उन पर आएंगी. अब देखो, कल और परसों में होली सेलिब्रेट होती है, अब इस साल तो नहीं करेंगे उस तरह से, बट फिर भी होली में हम क्या करते हैं, दूसरा जना हम पर नहीं रंग लगाए, हम उसके ऊपर अपना रंग लगाएंगे. तो अपनी वाइब्रेशंस का रंग दूसरों पर लगाना है, सिर्फ ये करना है कि अपने आप को हायर वाइब्रेशन पर रखना है. इसलिए ये जो हमने अफर्मेशन अभी किया ना, कि परमात्मा की शक्तियों का सुरक्षा कवच मेरे चारों तरफ है, which means you envelop yourself with the highest vibration. When you take the vibration of the divine and you create a circle of protection around you, then lower vibrational energy cannot enter into that circle, and from you the higher vibrational energy will go to people. लेकिन ये थॉट नहीं क्रिएट करना कभी कि उनकी वाइब्स मेरे पास आ रही है. जैसे हम ये थॉट क्रिएट करते हैं ना, वी ओपन द गेट फॉर देयर वाइब्रेशंस टू कम इन. हम हमेशा ये थॉट क्रिएट करें, मेरे पास सिर्फ हायर वाइब्रेशनल एनर्जी है डिविनिटी की, और मेरे से वो डिवाइन एनर्जी दूसरों को जा रही है, दूसरे की मेरे पास नहीं आ रही है. वाइब्रेशनल डिस्टेंसिंग इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कोविड की इन्फेक्शन से बचने के लिए क्या किया, डिस्टेंसिंग ही तो किया ना. एक डिस्टेंसिंग जरूरी था, डिस्टेंसिंग कर लेते तो कोविड हमारे अंदर एंटर नहीं हो सकता. इसी तरह वाइब्रेशनल डिस्टेंसिंग, हमारे आसपास कोई लोअर वाइब्रेशन पर हो सकता है, लेकिन उसकी वाइब्रेशन हम पर नहीं असर करेगी अगर हम बहुत हाई वाइब्रेशन पर होंगे, लेकिन अगर हम उसकी सिमिलर वाइब्रेशन पर होंगे तो एंटर कर सकते हैं. तो दूर रहना है उनसे, मतलब ये नहीं कि उनसे दूर हो जाना है, मतलब साथ में एक ही कमरे में बैठ सकते हैं, लेकिन वाइब्रेशन वाइज बहुत दूर हो जाना है. So take yourself at a higher vibration. Lower vibration can never enter. Energy lower से higher पे flow नहीं हो सकती. Energy higher से lower पे flow होती है. तो जब हम higher पे रहते हैं, highest से connected होते हैं, तो फिर lower को तो हम सिर्फ healing energy ही दे सकते हैं. We don't need to move away from anybody. हमें किसी से दूर नहीं होना चाहिए. सिर्फ जब कहीं कुछ unethical होता है, उसका हिस्सा हमें नहीं बनना है. और अगर हमें कोई फिजिकली अब्यूज कर रहा है या कुछ ऐसी चीज कर रहा है, तो उसका हिस्सा हमने नहीं बनना है. बाकी कोई भी संस्कार स्वभाव हो, तो हम सबके पास शक्ति है उसके साथ एडजस्ट करने की. तो होली ट्रू मीनिंग में उसी तरह सेलिब्रेट होती है कि एक दिन पहले हम होलिका जलाते हैं, मतलब अपने अंदर की कमजोरियों को जला दो. एंड अग्नि क्यों जलाते हैं, मतलब मेडिटेशन, इट्स योग अग्नि, कनेक्टिंग टू द हायर पावर. अपने अंदर वो इतनी प्योरिटी भर लो कि अपने ओरिजिनल संस्कार के कलर इमर्ज हो जाएं, और फिर सबके ऊपर अपने ओरिजिनल कलर लगा दो.
दूसरे का कोई भी कलर हो, हमें अपना ओरिजिनल कलर दूसरों पर लगाना है। दूसरों का रंग अपने पर नहीं लेना, परमात्मा का रंग अपने ऊपर लेकर वो वाला रंग उन पर लगाना है और फिर होली बन जाना है। होली एक दिन की नहीं होती है। होली अर्थात प्योर, HOLY है एक्चुअली, नॉट HOLI। तो होली बन जाना है और उसके लिए जो पुरानी बातें हो गई उसको होली कर देते हैं कि वो होली हो गई, पवित्रता हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है फिर। थैंक यू जी, शुक्रिया। Lovely to connect with you again. Thank you. Yeah, lovely to see you. Would Same. love to host you back here. Sure, जी, looking forward to. Thank you so much. I think Sinsi sir was absolutely right. Sister Shivani spoke in such clear terms that we don't have any question. We understood it all, sir. May I request Sinsi to give his closing remarks? हम एक छोटी सी चीज कर सकते हैं कि हम में से जो जो मेडिटेशन सीखना चाहें, मेडिटेशन कुछ समय पहले तक एक ऑप्शन हुआ करता था कि अगर इंटरेस्टेड हो तो सीखें, लेकिन अब ना मेडिटेशन एक नेसेसिटी हो जानी चाहिए। इवन स्कूल्स में मेडिटेशन बच्चों को सिखाई जाती है। तो इसी तरह हम सब भी अगर मेडिटेशन सीखें, अगर इंडिविजुअल लेवल पर सीखना चाहें तो जहाँ पे भी आप बेस्ड हैं वहाँ के सेंटर पर आप आकर सीख सकते हैं। अगर कलेक्टिवली सीखना चाहें तो कोई सिस्टर आपको ऑनलाइन सिखा सकती है, और अगर नहीं तो सेंटर से सिस्टर्स को वहां पर बेस पे बुला के भी 2-3 दिन के लिए आधे-आधे घंटे में तो वो भी सिस्टर्स मेडिटेशन सिखा सकती हैं। और फिर जब आप रोज सुबह अपनी एक्सरसाइज या ड्रिल के लिए इकट्ठे होते हैं, पहले 5-10 मिनट मेडिटेशन करके फिर उस पर चलेंगे, तो वो जो माइंड एंड बॉडी दोनों चीजों को संयम में लाना है, वो बहुत नेचुरल हो जाना चाहिए। लेकिन मेडिटेशन को भी अब अपनी ट्रेनिंग का हिस्सा बना लेना चाहिए। Most, most certainly. Sister Shivani, Admiral Chawla here, हाँ जी, on behalf नमस्कार। of the Om Shanti, on behalf of the Southern Naval Command and many other participants who have netted in, not just from the Southern Naval Command, I would like to extend our deepest gratitude to you and to the SSW for having organized this session. I think Comrade Ghoshal has been the go-between for us, and he's really inspired us to come back again and again, and we have really benefited, all of us. As you rightly said, this is a stressful time because of the COVID and the post-COVID issues which is going on. And I think the sage advice that you have given, जो आपने सब advice दिया है, that will go a long way in making people understand what is the true way of living a happy and fulfilling life. So thank you so much once again. We are indeed indebted to you for your time and for the calm and the very patient manner in which you explain things which are very simple, but then, as they say, common sense is not very common. And I think we all are reminded of some home truths whenever we listen to you. So thank you so much on behalf of all of us. Our deepest gratitude. We look forward to hosting you whenever COVID gets over in the Southern Naval Command and having the benefit of your personal presence as well. Thank you so much. Thank you so much. Om Shanti. Om Shanti.